नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर झारखंड कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। झारखंड के मांडू विधानसभा से 3 बार के भाजपा विधायक जयप्रकाश पटेल ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वे बुधवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, पवन खेड़ा मौजूद थे। इस मौके पर जीपी पटेल ने कहा कि भाजपा के विचारों से हुए सहमत नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने भाजपा छोड़ी है। भाजपा छोड़ने के बाद जीपी पटेल ने और क्या कहा, इस संबंध में मंत्री आलमगीर आलम ने क्या कहा, चलिए सुनते हैं रिपोर्ट स्टार अभी तक झारखंड। लेकिन ये सच्चाई है कि लास्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, समुचित झारखंड के एनडीए गठबंधन के 11 लोकसभा में हमने पूरा प्रचार किया और टेकलाल बाबू के जितने भी झारखंड में जानकार थे, उनके शुभेच्छु थे, अपने समाज के लोग, उनके चाहने वाले लोग के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया था। और उनके अलाय दल आजसू का भी मैंने प्रचार किया। परिस्थिति कुछ ऐसी थी, हमें लगा कि कुछ हमें झारखंड के लिए, लोगों के लिए, और हमारे पिता टेकलाल महतो जो झारखंड आंदोलन के एक अग्रणी योद्धा थे, आज झारखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि को खोजा जाए, राजनीतिक चर्चाएं अगर चलेंगे झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को, तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के बाद तीसरे ये में टेकलाल महतो जी का नाम था। और पूरे जो इलाके हैं, उत्तरी छोटा नागपुर, चाहे कोल्हान का हो, सभी जगह टेकलाल बाबू का अपना प्रभाव था। और मुझे लगा कि टेकलाल बाबू के सपनों को, टेकलाल बाबू के जो सपने थे झारखंड को संवारने का, आगे बढ़ाने का, चूंकि अलग राज्य हमें मिल चुका था, तो मुझे लगा कि एनडीए गठबंधन में जाके झारखंड में कुछ हम लोग ऐसा करेंगे। लेकिन परिस्थिति ऐसा लगा, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, तो हमारे जो पिता के जो सपने हैं, जो विचार है, मैं उस दल में नहीं पाया। और महागठबंधन का हमेशा मेरा पिताजी एक समर्थक रहे हैं। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में दौड़ रहा है, वो 2024 में इसका रिजल्ट हम सब दिखाएंगे। जिस तरह से उन्होंने पदयात्रा की, झारखंड में एक अलग लोगों में एक उनके प्रति रुझान बढ़ा है। और एक युवा नेता राहुल जी के नेतृत्व में झारखंड की जनता ने इस बार ठान लिया है कि 14 के 14 लोकसभा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिता के झारखंड को बचाना है। यही संकल्प के साथ हमने भी आज इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए और अपने पिता के उन विचारों को पूरा करने के लिए, जिनका सोच था कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक का विकास हम कैसे करें, और आज जरूरत है कि उन विचारधारों को अगर कोई पूरा कर सकता है तो झारखंड में इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के माध्यम से ही पूरा कर सकते हैं। जयप्रकाश पटेल ये हमारे पार्टी में आज शामिल हुए हैं। आज से नहीं, बरसों पहले से, जब हमको लगता है कि 18-20 साल पहले जब इनके राजनीतिक करियर शुरू नहीं हुआ था, तब से उनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। एक ही कंपाउंड में इनके पिताजी हम रहा करते थे। और आज से 18 साल पहले का संबंध आज तक भी बना हुआ है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पृष्ठभूमि से आए हैं। और जिस विधानसभा के बारे में हम बात, जहां से आए हैं, बात कर रहे हैं, या लोकसभा का, लगातार इस विधानसभा में इन्हीं का ही वर्चस्व रहा, लोकसभा में रहा। इनके पिताजी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक अच्छे नेता के रूप में माने जाते थे। उसके बाद इनका शुरुआत हुआ राजनीतिक जीवन। तब से आज तक कोई पार्टी में ये रहे जयप्रकाश जी
एक रिश्ता जो बना था, जो अंकल हमको बोलते थे बाप बेटा का, वो रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के जाने के बावजूद भी, चाहे हाउस के भीतर या हाउस के बाहर, ये देखने को मिला है। इस बात को साबित करता है कि जनप्रतिनिधि होने के का एक जो चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, लोगों से मिलकर उस संबंध को बनाए रखने का जो क्षमता, वो हम जयप्रकाश पटेल के भीतर में हम देखें। और अपने विधानसभा में भी बेबाकी से अपनी बातों को रखने के काम करते थे। कभी कभी तो ऐसे समय भी हम देखें कि हमारे ही विभाग का कोई बात उन्होंने शुरुआत किए थे तो मेरे तरफ देखकर बोलते हैं मेरा गार्जियन को हम बोलना चाहते हैं। ठीक इसी तरह का उनका आचार व्यवहार दिया। आज मुझे खुशी है, जिनको हम बरसों से हम जानते हैं, आज हमारी विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जयप्रकाश जी आज जुड़े हैं।